चीज़ उनकी भी एक इबादत वाली चीज़ है। हमारी मस्जिद को कोई तंग करे या शहीद करे हमें दुख तो होता ही है। तो वो उनकी पड़ी हुई है, पुरानी है, यादगार है, ये पड़ा रहना चाहिए, इनको छेड़ना नहीं चाहिए। ऐसा उधर भी इंसाफ करना चाहिए। देखें उन हुकूमत को चाहिए, इंडियन हुकूमत गवर्नमेंट को चाहिए वो हमारे उधर जो मुसलमान भाई हैं उनको उनके हकूक़ पूरे दें। हमारे जो क्या नाम है पाकिस्तान जब बना तो अक़लियतों का एक मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ बनाया गया। इस तरह यहाँ पे इन लोगों ने ऐसा काम किया, इस तरह इंडिया में भी जगह जगह मसाजिद बनाई जाए। लेकिन जो इन्होंने किया है अपने लिए तो अच्छा किया है। उनका काम बनता है कि जो हमारी मस्जिद शहीद की हैं उनका काम बनता था वो बारे काम उनका शुरू करवाएं। लेकिन ये चाहिए कि एक दूसरे का साथ हमें अब रब ने जो है ना एक दूसरे के लिए भेजा है। ये कौम जो है ना हमने बनाई हुई है। I think it's a good step. Minorities have equal rights in Islam as the Muslims. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम उठो पाकिस्तान के एक नए सेगमेंट के साथ आपका होस्ट हमजा साजिद हाजिर है। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं जैन मंदिर चौक पे, अलमशहूर अनारकली चौक मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल सामने। आप मेरे अकब में देख रहे होंगे जैन मंदिर की जो बिल्डिंग है वो दोबारा से आपको रिवाइव नज़र आ रही है, रीमॉडल नज़र आ रही है, रिक्रिएशन नज़र आ रही है। 1991 में जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया तो उस इंसिडेंट के अंदर यहाँ के मुसलमानों के ग्रीफ या गुस्से को अगर आप देखते हुए उन्होंने लोगों ने एक पूरे मॉब ने इस मंदिर पे अटैक किया और इस मंदिर को भी मुनज़्ज़म कर दिया। लेकिन करंट गवर्नमेंट ने काफ़ी अरसे बाद एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया कि उन्होंने एक हिंदुइज़्म की कहने को अक़लियत की इबादत गाह को उन्होंने दोबारा से रिवाइव किया और दोबारा से उसे रिक्रिएट करके उसकी रीमॉडलिंग करके उसे यहाँ पे मौजूद है। कहने का मकसद ये, हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद को शहीद करके वहाँ पे राम मंदिर की स्थापना हो रही है, वहाँ पे राम मंदिर बनाया जा रहा है और ज्ञानवापी मस्जिद और जो शाही ईदगाह का हाल है उधर भी वहाँ पे वो शिव का मंदिर बनाना चाह रहे हैं। ताजमहल को वो तेजो महल से कंसिडर कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ में ये पहला कदम हम इसे कह सकते हैं कि एक नई दोबारा जो पुरानी एक चीज़ थी हिंदुओं की, आप कह लें उनकी जो मजहबी जगह थी या मजहबी रसूमात अदा करने की जगह थी, उसको दोबारा रिक्रिएट किया गया। इस चौक का नाम भी नहीं आज तक बदला गया। ये एक अच्छी चीज़ है। माजी बईद में हम देखते आए हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट जब भी चेंज होती है कोई ना कोई नई पॉलिसी आती है अक़लियतों के हवाले से। लेकिन जो करंट गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव है इसको हम सराहते भी हैं। लेकिन साथ साथ हम लोगों से यहाँ पे सवाल करेंगे, हिंदुस्तान में रोज़ ब रोज़ जो बढ़ती हुई नफरत है, जिस तरह आप देखिए वहाँ पे उन्होंने हर चीज़ का नाम बदल दिया। इलाहाबाद जो शहर था जो अल्लाह के नाम पे था उसको उन्होंने चेंज करके प्रयागराज उसका नाम रख दिया है। यूपी के अंदर मुसलमानों के जो हलाल मीट है उसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। वहाँ पे गाय ज़िबा करने वाले को सड़क के बीच में मार दिया जाता है। वाइल इन पाकिस्तान अक़लियतें कितनी को महफूज है और इसके हवाले से हमारे यहाँ जनरल पब्लिक और जनरल मासेस का क्या वर्डिक्ट और लोग क्या सोचते हैं, लोगों की क्या अप्रोच है मेंटल, उसके हवाले से हम बात करेंगे लोगों से और लोगों से जानेंगे कि उनका हिंदू जो यहाँ पे बरादरी है लाहौर में उसकी एक जो एक नई रिक्रिएशन हुई है उसके हवाले से उनके तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं या वो इस इक़दाम को कितना को काबिल सताइश और काबिल तहसीन समझते हैं। आइए अब लोगों के पास चलते हैं और लोगों से जानते हैं। मेरे साथ एक आम शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? फैज़ान। फैज़ान साहब, मुझे ये बताएं, ये जैन मंदिर आपकी बैक पे आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, अलमशहूर जैन मंदिर है, इस चौक का नाम भी कभी चेंज नहीं हुआ, इसको रिवाइव किया गवर्नमेंट में, क्या ख्याल आता है? सर देखें पहली बात तो ऐसी है ना कि जैसे इंडिया में उन्होंने किया है हमारे मुसलमान भाइयों के साथ, जो नाम चेंज किया उन्होंने अल्लाह के नाम पे था, तो उनको ये नहीं करना चाहिए था। जैसे उनको हमने यहाँ पे हकूक़ दिए हुए हैं पूरे, उनके मतलब पूरा उतर रहे हैं उनके इस पे, तो ऐसे उनको भी नहीं करना चाहिए था हमारे मुसलमान लोगों के साथ जो नाम चेंज किया उन्होंने, तो ये बिल्कुल गलत है। अच्छा, एक और चीज़ बताएं, गवर्नमेंट इस तरह के इक़दाम ले रही है, क्या गवर्नमेंट इंटरनेशनल प्रेशर नहीं डाल सकती हिंदुस्तान? बिल्कुल क्यों नहीं डाल सकती, डाल सकती है और डालना चाहिए। अवाम सबको आवाज़ उठाना चाहिए इस बात पे कि बस बताना चाहिए अवाम को, सबको मिल के करना चाहिए, एक ट्रेंड बना देना चाहिए कि भाई ये ज़्यादती हो रही है वहाँ के मुसलमानों के साथ, तो ये नहीं होनी चाहिए। फैज़ान साहब, आप बड़े कनेक्टेड लग रहे हैं, मुझे लास्ट में ये बताएं, यहाँ अनारकली में पहले 26 मंदिर थे पाकिस्तान बनने से पहले, उन सबको ऐसा 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 डिमोलिश हो गए, कब्जा हो गया, आपको लगता है उनको भी रिवाइव करना चाहिए? हाँ बिल्कुल करना चाहिए सर। देखें इन जैसा कि ना हकूक़ हैं मुसलमानों के यहाँ पर, तो उनका भी इतना ही हक़ है, उनको हकूक़ देने चाहिए, हिंदुओं का भी तो देने चाहिए उनको हकूक़ भी। जो मुसलमान हैं यहाँ पर हिंदू हैं उनको भी देने चाहिए हकूक़, तो ऐसा उधर भी इंसाफ करना चाहिए। देखें उन हुकूमत को चाहिए, इंडियन हुकूमत गवर्नमेंट को चाहिए कि वो हमारे उधर जो मुसलमान भाई हैं उनको उनके हकूक़ पूरे दें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर आप तो स्टूडेंट हैं, आप ज़्यादा कनेक्टेड होंगे, मुझे बताएं जैन मंदिर का तो आपको पता ही होगा, बड़ी पुरानी जगह है, बड़ी मशहूर जगह, इसका रिवाइवल को कैसे देखते हैं, इसको दोबारा जो रिक्रिएट किया गवर्नमेंट? ये एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने ना कदम उठाया, ठीक है। अब देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीमात हैं कि आप जो हैं वो अक़लियतियों का तहफ़्फ़ुज़ दें। हमारे जो क्या नाम है पाकिस्तान जब बना तो अक़लियतों का एक मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ बनाया गया, ठीक है।
उसके मुताबिक जो है वो इस चीज़ को बड़ा प्रमोट करना चाहिए। और दूसरी ये बात है कि जिस तरह यहाँ पे इन लोगों ने ऐसा काम किया, इस तरह इंडिया में भी जगह जगह मसाजिद बनाई जाए, ठीक है, और जो बनी नहीं उन्हें बचाया जाए, उन्हें बचाया जाए। ये नहीं कि उनको मसाजिद को तोड़ने हैं या मसाजिद के क्या नाम है जैसे तौहीन कर रहे हैं नाउज़ुबिल्लाह, जैसे कुरान पाक मस्जिद की बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह कुरान पाक को जलाया गया, इस तरह से कोई कदम जो है वो ना उठाया जाए। दूसरा और एक और अहम पैगाम जो है फ़लस्तीनियों भाइयों, एक अहम पैगाम जो है वो फ़लस्तीनियों के लिए है कि फ़लस्तीनियों के लिए आप सेफ़ करने के लिए इक़दाम उठाएं, जिससे भी जो कुछ हो सकता है, जो कुछ जिससे कुछ से हो सकता है वो इसके अमल करे इस पर, ठीक है। इंशाल्लाह हम भी आपका साथ दे रहे हैं। मैं ख़ुद यूट्यूबर हूँ, उसके लिए मैं ख़ुद इक़दाम कर रहा हूँ। इंशाल्लाह फ़लस्तीनी जो हैं उनके लिए हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह आप भी करें, पूरा पाकिस्तान करे, पूरी दुनिया के मुसलमान। हम हैं मुसलमान जी, हम ये काम इसको गिरा कर खुश नहीं है। हमारा मतलब जो होता है ना, हमें ये सबक देता है। लेकिन इंडिया वाले जो है ना, इनको शर्म आनी चाहिए भारत को कि वो हमारे मंदिरों को ना सजा रहे हैं, बना रहे हैं, हम उनकी मस्जिदें शहीद कर रहे हैं। उनको हिंदुस्तान में वो बाबरी मस्जिद को हाँ जी शहीद कर दिया, इनको राम मंदिर हाँ बेटा, इनको ये शर्म आनी चाहिए, क्या समझे। लेकिन उसका हौसला बढ़ा है सिर्फ इमरान खान की वजह से। हमारे वो जितना हमारे मुल्क का बेड़ा कर गया ना, उसने उसको हावी कर दिया है, नहीं तो इंडिया की जरूरत नहीं थी। पिछली गवर्नमेंट की वजह से ये हुआ, बिल्कुल पिछली गवर्नमेंट की वजह से हुआ सब कुछ ये, क्योंकि उसकी इतनी ज़रूरत नहीं थी कि वो ये काम करता। वो उस पर डर खौफ था। अगर भुट्टो का दौर था तो भुट्टो भी एक लड़काता तो इंडिया बैठ जाता था सुकून से। वही दौर हमारा नवाज शरीफ के दौर में आया, लेकिन इसने जब आके हुकूमत की है ना, इसने। आपको लगता है पिछली गवर्नमेंट का कसूर है इस तरह के मंदिर बनने? बिल्कुल। ये बताइए, पीछे जैन मंदिर को दोबारा रिक्रिएट किया गया, आपको पता ही गिर गया था, इसको गिरा दिया गया था। आपको लगता है कि हिंदुइज्म की कुछ तामीरात जो दोबारा से हो रही हैं वो होनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। हमारे पाकिस्तान में क्यों होनी चाहिए ये चीज़ें? ये सारा मुझे तो लगता है इमरान खान की वजह से हो रहा है। अच्छा, हाँ मुझे लगता है। क्यों इमरान खान की वजह से? क्यों? वो तो जेल में, उसने जेल में है, लेकिन जो पिछला वो जो करके गया है वो अच्छा करके गया है। उसने हमारे पाकिस्तान में क्या क्या कर दिया है, लड़कियों के लिए उसने इतने नुकसानात बना दिए हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, आप अभी मैं साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, लड़कियों को देख लें, उसने इतना नशा आम कर दिया, खुद भी तो नशा करता है वो, इतना नशा उसने आम कर दिया कि लड़कियां भी अब करिए। सबसे बड़ा मेन मसला ही हमारा भी है। तो आपको लगता है कि ये जो मंदिर बना है ये नहीं बनना चाहिए? आपको नहीं लगता कि अक़लियतों की चीज़ें बननी चाहिए? नहीं बननी चाहिए। अच्छा। बिल्कुल भी नहीं बननी इसकी चाहिए। जगह क्या बनना चाहिए? इसकी जगह कुछ और बना दें, मस्जिद बना दें, ख़त्म कर दें। अगर बना ही रहे हैं तो कुछ और बना दें। इसकी वजह ये तो नहीं मैडम कि आप ये इस वजह से कह रही हैं कि बिकॉज इंडिया के अंदर मस्जिदों को शहीद किया जाता है, मुसलमानों को सप्रेस किया, ये वजह? बिल्कुल बिल्कुल, ये भी वजह है इसकी। ये तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जो तुम लोग पैसा इधर लगा रहे हो, तुम लोग कोई अच्छी चीज़ बना लो। तो अब what about the rights of the minorities as a student, as a psychologist, what do you think? एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं तो ये कहूँगी कि इनको अल्लाह का वास्ता है, मुल्क के हालात कुछ ठीक कर दें। बिल्कुल इन्होंने मंदिरों पे पैसा लगाने के लिए मंदिरों बंदों पे ये बंदों पे लगाएं, हॉस्पिटल्स बनाएं जहाँ ज़रूरत है। पेशेंट्स आजकल किस तरह फेर रहे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनाएं, वहाँ पैसा लगाएं। इधर पैसा लगाने की बजाय वहाँ करें तो कुछ फ़ायदा हो लोगों, आवाम का फ़ायदा सोचें, अपना फ़ायदा ना सोचें। अपने तो घर भर लिए हैं इन्होंने, दूसरों का फ़ायदा सोचें, गरीब आवाम का सोचें। Do you think आप किस यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं? मैं पंजाब यूनिवर्सिटी। अच्छा मैम, पंजाब यूनिवर्सिटी में कोई मतलब माइनॉरिटीज़ पढ़ती हैं? नहीं माइनॉरिटी नहीं। जैन मंदिर को दोबारा रिक्रिएट किया गया, आप देख रही हैं, आप इसके हवाले से क्या कहती हैं? क्या गवर्नमेंट का एकदम ठीक है? कैमरे की तरफ जरा देखिए। मेरा नहीं ख्याल कि ये ठीक है, क्योंकि अभी तो इतनी पाकिस्तान में पॉवर्टी है, गुर्बत है, और उन इक़दाम को देखना चाहिए। ये भी ठीक है, मतलब कोई एक हेरिटेज होता है, उनको भी उनके हकूक़ मिलने चाहिए। लेकिन जो लोग भूखे सोते हैं या जो सड़कों पे सोते हैं, उनको तो उनका हक पहले है, ठीक है। आप पहले उनके पूरे करो, उसके बाद ये तज़ीन और आइश वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये वो इनको ज़रा बाद में देखना चाहिए। ये भी ज़रूरी है, पाकिस्तान का हिस्सा है, ये पार्ट है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये हमारी पहली ड्यूटी है। मैसेज फॉर द हिंदू माइनॉरिटी? हम लोग आपके साथ हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन उनको भी पता है कि जो पाकिस्तान की सिचुएशन है उस लिहाज से अगर हम देखें तो पहले ये काम नहीं होने चाहिए, पहले वो काम होने चाहिए जिससे हमारे मुल्क को आपका मतलब है कि गवर्नमेंट की तरजीहात ख़राब है कि पहले मंदिरों पे चली गई बजाय लोगों के? बिल्कुल। तो ये है कि भाई ये इतने मुसलमानों को तरक्की नहीं देते जितने गैर मुस्लिम को तरक्की देते हैं, तो इस पर हम मज़ीद एहतजाज भी कर सकते हैं। तो लेकिन इनको ये ठीक नहीं किया जो भी किया है इन्होंने, तो दरअसल ये बहुत गलत किया गया है। तो मज़ीद इनको ये ख़त्म करना चाहिए फिर से, जैसा कि पहले नहीं था गुज़िश्ता दिनों में, तो अब ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी हरगिज़ भी नहीं होना चाहिए। जैसा कि हमें ठीक लगता है और किसी भी मुस्लिम को ठीक नहीं लगता। और जैसा कि अब नवाज़ शरीफ की हुकूमत
शहबाज शरीफ की हुकूमत आई और नवाज शरीफ वापस आए हैं। तो ये खत्म हो जाएगा? हाँ जी। तो कैसे खत्म हो जाएगा? ये तो दोबारा बनाया उन्होंने, ये तो तोड़ दिया। तो ये जैसा कि पहले तोड़ा गया था इसी तरह इंशाल्लाह ये फिर से टूटेगा। आप तोड़ेंगे? हाँ जी, इंशाल्लाह ये टूटेगा एक ना एक दिन। अल्लाह गुस्सा क्यों है? अल्लाह की तरफ से ये हुक्म होगा और ये टूटेगा। ये एक बस फ़िलहाल वक्ती तौर पे इंसान नाफरमानी कर रहे हैं अल्लाह ताला की, तो इसलिए मुसलमानों पे गालिब आए हुए हैं, काफिर गैर मुस्लिम गालिब आए हुए हैं। तो इंशाल्लाह फिर अल्लाह ताला की तरफ रुजू करेंगे मुसलमान और फिर से ये मुसलमान गालिब आएंगे ऊपर से। और जो कि इस्लाम में तो दूसरे के मज़हब का एहतराम का नहीं है कि अगर उनकी इबादत गाह है तो हमें उसे बचाना चाहिए? ये तो है, लेकिन पर तरीक़ाकार होना चाहिए ना। हालांकि हम मुसलमानों का ये मुसलमानों का एक मुल्क है जिसमें मुसलमानों की ज़्यादा तरजीह दी जाती है, और अगर हम उनको गालिब लाएँ तो वो मुसलमानों पर ज़ोर दिखाएंगे, और मुसलमानों पर अगर ज़ोर चलेगा तो फिर मुसलमान कमज़ोर पड़ जाएंगे, अपनी इबादत से भी गुरेज करेंगे, इबादत भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। जी, जैन मंदिर को दोबारा से गवर्नमेंट ने रिक्रिएट कर दिया, आपको लगता है ये अच्छा इकदाम है या गलत इकदाम? लेकिन जो इन्होंने किया है अपने लिए तो अच्छा किया है। इनको उनका काम बनता है कि जो हमारी मस्जिद शहीद की हैं उनका काम बनता था वो बारे बहुत काम उनका शुरू करवाएं, उधर उन्होंने मंदिर बना दिए पकड़ के। आप नहीं समझते कि हिंदुओं के लिए भी पाकिस्तान में उतनी हकूक़ होने चाहिए जितने बाकी लोगों के, हम मुसलमानों के? ज़ाहिरी बात है, इधर कुछ जो इधर तो हाँ जी इंसान है, इधर रहने वाले जो हैं उनका पूरा हक है, उनका पूरा हक है, वो हक देते हैं, ये हमारा हकूक़ है और उनका भी उतना हकूक़ है। वो नहीं सोचते ना, हिंदू लोग नहीं सोचते। आप खुश हैं इसके बनने से या नहीं? बस ठीक है, अब जो हो गया, लेकिन रिस्पॉन्स आना चाहिए था उधर से, वो नहीं आया। आप कह रहे मतलब हिंदुस्तान को भी इसकी कोई वो करनी तारीफ करनी चाहिए? हाँ जी, तारीफ करनी चाहिए। ये 3 मंदिर बनाए इन्होंने, एक इधर बत्ती चौक में बनाया है, एक इधर गड़ी शाह वाली साइड पे कहीं है वो बनाया इन्होंने। उनको भी बनाया? 3 मंदिर बनाए इन्होंने, लेकिन उन्होंने उधर जाके बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया पकड़ के। राम मंदिर बना? हाँ जी, ये उन्होंने अच्छा नहीं किया। आप दुखी हैं? हाँ जी, इससे दुखी हैं। कैसे देखते जैन मंदिर की तामीर को दोबारा से तामीर कर दिया गवर्नमेंट ने, क्या कहेंगे? मैं इस नज़र से देखता हूँ कदीमी मकामात के हिसाब से देखा जाए तो बहुत बेहतर कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए कदीमी मकामात हैं, तो इसको दोबारा तैयार करेंगे तो बाद में हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए देखने के लिए एक मकामात बन जाएगा। और दूसरा इबादतगाहों का, तो हम किसी को मना नहीं कर सकते इबादत करने से। अगर जो काफिर हैं तो वो अपनी इबादत करते हैं, हम मुसलमान हैं, हम अपनी इबादत करते हैं। पाकिस्तान के अंदर अक़लियत को तरजीह दी जाती है कि थोड़ी अक़लियत के अंदर है, हम उनके साथ इस तरह नहीं करते जिस तरह वो हिंदुस्तान में और दूसरे ममालिक में करते, हम मोहब्बत की नज़र से देखते हैं उनको। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताएं, आपने एक बहुत अच्छी बात की कि अक़लियत के लिए एक तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, उनके लिए जगह होनी चाहिए, लेकिन क्या जिस तरह इंडिया में बाबरी मस्जिद को शहीद करके राम मंदिर बना दिया गया, क्या हमें काउंटर नहीं करना चाहिए उनकी चीज़ों को? हम भी इधर को मस्जिद बना नहीं, उनमें और हमें क्या फ़र्क है? क्या अगर हम इस तरह करेंगे? बहुत अच्छी बात की जी, ऐसा नहीं है हमारे इस्लाम के अंदर, ऐसा नहीं है। हमारा इस्लाम कहता है सबको हकूक़। जी, सबको हकूक़ होना चाहिए। देखें जी, पहले तो इनको तोड़ना नहीं चाहिए था, दूसरा जो है अब तोड़ दिया है तो दोबारा बनाया है, ये उनके लिए बहुत बड़ा शर्म की बात है कि ये देखो कि जो हमाम ने जो कर दिया है, लेकिन हमारी हुकूमत ने दोबारा इसको बहाल कर दिया है, तो ये उनके लिए है कि अब कोई भी हो, ये नहीं कि हम मुसलमान हैं हमारी उनकी लगती है, लेकिन हमारा उनका कोई चक्कर नहीं है, वो अपने खा पी रहे हैं, हम अपने खा पी रहे हैं, लेकिन ये चाहिए कि एक दूसरे का साथ हमें, अब रब ने जो है ना एक दूसरे के लिए भेजा है, ये कौम जो है ना हमने बनाई हुई है, एक ही के तुखम है, एक ही की नस्ल चलती आ रही है, ये तो एक कारोबारी बेस पे हमें शोबा बनाया गया, ये फ़लाँ शोबे का, ये फ़लाँ शोबे का, नहीं, कोई भी नहीं है, सब अफजल है। में भेदभाव नहीं होना? हाँ जी, भेदभाव नहीं होना चाहिए। और हमारे मुसलमानों में ये हमारे झंडे का भी निशान ये है वाइट, उसमें जो भी हमारे पास आएगा वो एक ही नज़र से खिलाएगा, वेलकम हो, हमारे घर का फराद खिलाएगा। माशाल्लाह। और अब भी देख लो कि हिंदुस्तान के लोगों के लिए कोई अच्छा सा पैगाम देना अब भी देख लो कि सिख भाइयों के लिए हमने क्या कुछ करा है। सिख भाई, हाँ जी, खान साहब ने ये जो उनका करतारपुर बहाल कराया, आने जाने का रुकावट की रास्ता बनाया, क्लियर कराया, और ऐसे ही जो है उनको भी चाहिए कि कोई भी आए, मुसलमान नहीं, कोई भी हुकूमत आए, उनके लिए ये ऐसे ही बर्ताव करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या कहेंगे, जैन मंदिर को दोबारा बना दिया गवर्नमेंट ने, क्या कहेंगे इसके ऊपर एज अ मुस्लिम, जो भी आपका मजहब कहना क्या चाहिए यार, चीज़ उनकी भी एक इबादत वाली चीज़ है, हमारी मस्जिद को कोई तंग करे या शहीद करे हमें दुख तो होता ही है, तो वो उनकी पड़ी हुई है, पुरानी है, यादगार है, ये पड़ा रहना चाहिए, इनको छेड़ना नहीं चाहिए। आप इसको अच्छा कहते हैं? अच्छा कहता हूँ भाई, सही है। हिंदू भाइयों को कोई पैगाम देना चाहेंगे अपने? हिंदू भाइयों को क्या पैगाम देना है भाई,
वो हमारे जो भी उधर दीन की चीज़ें हैं उनको नहीं छेड़े, हम इधर आए उनको नहीं छेड़ेंगे हम। आपने बड़ा अच्छा मैसेज दिया है कि ना मैनू तंग करो ना मैं तानू तंग जी, करो। बिल्कुल जी, ऐसे ही होना चाहिए बिल्कुल सारा, क्योंकि वो भी उनकी इबादत गाह है, जैसे हमारी मस्जिद है वो उनका मंदिर है। हम अपनी मस्जिद को तंग कर शहीद होते हुए देख नहीं ना सकते, तो वो भी नहीं देख सकते। सर आप वकील हैं, मैं आपका बहुत थोड़ा सा वक्त लूँगा, आई नो यू आर बिजी। जैन मंदिर को रिवाइव किया गवर्नमेंट ने, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? It's a good step. I think it's a good step. Minorities have equal rights in Islam as the Muslims. Okay, sir, one thing more. Do you think in India there is a total misconception regarding Muslims? Yeah. In terms of Pakistan, what do you think about that? Are Muslims are safe in India? No, our Muslims are not safe in India. They are leading a miserable life. And they are in very bad condition. They have no freedom. So in Pakistan, do you think minorities have absolute freedoms? I think to some extent they have freedom. To some extent. To some extent. What did law said about that? Law said that minorities have to be freedom. Okay. Okay, sir. One thing more, as a lawyer, what do you think? Did government took some initiative regarding special courts for the minorities or not? Government should take steps for the rights of the minority, but the religious parties doesn't like it. They play their role. They doesn't like it. ये इंडिया को भी चाहिए कि इसके जो मस्जिद वो शहीद कर रहे हैं, उनको चाहिए कि ऐसा ना करें, और हम जब उनके साथ कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं कि अच्छा सलूक कर रहे हैं कि हम उनके मंदिर दोबारा तमीर कर रहे हैं, जब हम उनके मंदिर तमीर कर रहे हैं दोबारा, तो उनको भी चाहिए कि हमारी जो मस्जिद है उनको शहीद ना करें, और अच्छा कदम वो भी उठाएं कि वो भी हमारी मस्जिदों को गिराएं ना, बल्कि उनको तमीर करें। जैन मंदिर को गवर्नमेंट ने, आपको पता है, दोबारा रिवाइव किया, दोबारा इसे रिक्रिएट किया, ठीक है। ये तोड़ दिया गया था 91 में, बाबरी मस्जिद को जब शहीद किया था यहाँ के मुसलमानों ने कर दिया। मैंने आपको थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री इसलिए बता दी है कि आपको कॉन्टेक्स्ट बताओ। डू यू थिंक रिवाइवल ऑफ अ माइनॉरिटी प्लेस इज गुड और नॉट? नॉट, बिकॉज ये जो सारा एरिया, ये मंदिर जो है, पता नहीं इम्पोर्टेंट है कि नहीं, बिकॉज मुझे इतना इन्फो नहीं है, लेकिन ये इस जगह पे नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे नहीं होना चाहिए, नहीं होना ये यहाँ पे आज से 300 साल पहले से है, तो डू यू थिंक ये रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? नहीं रहना चाहिए। नहीं रहना चाहिए, रीजन? बिकॉज ये जो सारा एरिया है वो रोड वगैरह है, तो मंदिर इस जगह पे नहीं होना चाहिए। अगर इस जगह मस्जिद होती तभी अब ये कहती नहीं, फिर ये मस्जिद यहाँ होती नहीं, मस्जिद नहीं यहाँ पे होती नहीं। अच्छा, नहीं होती, क्योंकि ये वो प्लेस ही नहीं बनती ना कि जहाँ पे ऐसी कोई चीज़ हो। डू यू थिंक माइनॉरिटीज के लिए राइट्स होने चाहिए पाकिस्तान? हाँ, होने चाहिए। तो अगर उनकी कोई प्लेस है उसे हम किस तरह तोड़ सकते हैं? बिल्कुल। ये आप पढ़ती हैं? यस, मैं पढ़ती हूँ। क्या पढ़ रही हैं? डीपीडी। डीपीडी। अब आप डॉक्टर हो के आपको तो थोड़ा सा ये कहते हैं ना, सेन थॉट को प्रिवेल करना चाहिए। देखिए, तोड़ना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये जगह पे सही नहीं है, इस जगह पे नहीं होना चाहिए था, मैं ये कह रही हूँ। और शिफ्ट कर दें। हाँ जी, तो नाज़रीन, जिस तरह आपने देखा, हमने लोगों से पूछा कि ये जो मंदिर है आपकी बैक पे, जैन मंदिर, तारीखी जैन मंदिर, इस चौक का नाम भी जैन मंदिर चौक है, इसका रिवाइवल गवर्नमेंट ने किया। इस हवाले से हमने लोगों से जाना, कई लोगों ने इसको सराहा भी, कई लोगों ने कहा माइनॉरिटीज़ के हकूक़ लाजमी होने चाहिए। इस्लाम उनको कंप्लीट फ्रीडम देता है हर तरह का, कि वो अपने मज़हब को जिस तरह मर्जी एक्सरसाइज करना चाहे, जिस तरह मर्जी वर्शिप करना चाहे, और इस्लाम के अंदर कंप्लीट हकूक़ उन्होंने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से कई लोगों ने मिसाल दी। लेकिन कई पाकिस्तानी, जिस तरह आपको पता है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में एक शिद्दत पसंदी का अंसर दिमागों में मजहबी तौर पे पाया जाता है। जिस तरह हिंदुस्तान में राइट विंग पार्टियाँ मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलती, यहाँ पे भी कई लोगों ने अजीब सी बातें की, जिसके ऊपर मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया कि लोगों ने कहा इसको ख़त्म करके, एक बहुत ही गलत बात कहनी जी, इसको ख़त्म करके जी वॉशरूम्स बना देने चाहिए। कहने का मकसद ये है, आप किसी की इबादत गाह के बारे में इतना गलत कैसे सोचते हैं? हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम किसी के झूठे खुदा को बुरा कहोगे, वो तुम्हारे सच्चे खुदा को बुरा कहेगा। खुदारा अपनी सोचों को बदलें, असल इस्लाम को अपने अंदर लाएं, असल पाकिस्तानियत को जगाएं। हिंदुस्तान से ताल्लुकात सही होने का वाहिद तरीका ये है कि आप एक दूसरे से मोहब्बत बढ़ाएं, नफ़रत घटाएं। मस्जिद, मंदिर हो, गिरजा हो, जो भी चीज़ हो, उसके बारे में मेरे सिर्फ 2 अल्फाज हैं। पत्थर की इमारत है जिधर जाके हम बैठते हैं, उसका पता नहीं लगता जिसको हम ढूंढना चाहते हैं। ये पत्थर की इमारतें हैं, लेकिन इसके साथ जो आपके जज्बात हैं वो मैटर करते हैं, आपके एहसासात हैं वो मैटर करते हैं। मैं हुकूमत का शुक्रिया अदा करूँगा कि वो जो हिंदुओं की इमारतें इनको रिवाइव कर रही है, क्योंकि देखिए मेरी एक बात सुनिए, पाकिस्तान सबका है,
ये अकेले मुसलमानों का नहीं है। कोई भी लैंड अकेले किसी कौम का नहीं हो सकता। सब लोग कलेक्टिव एफर्ट से एक कंट्री को, एक मज़हब को, एक रियासत को, एक फ़िरके को क्रिएट करते हैं। काइंडली इन चीज़ों को समझें, अपनी सोचों के महवर को ज़रा ब्रॉड माइंडेड करें, अपनी सोचों का महवर फैलाएं, लोगों के अंदर पॉजिटिविटी फैलाएं, ना कि नेगेटिविटी। मज़हब हमेशा इंसान को जीने का रास्ता सिखाता है, दूसरे को सांस लेने के लिए स्पेस देने का टाइम देता है, ना कि मज़हब को आप इस तरह यूज़ करें कि आप एक तरह का लोगों को, जो कहते हैं ना, मज़हब को हथियार ना समझें, मज़हब को वेपन की तरह यूज़ करें। मज़हब हथियार नहीं होता, मज़हब आप में आपसी प्यार बांटता है। और मैं हुकूमत को कहूँगा, जिस तरह अनारकली में 26 मंदिर थे, आप उस सबको रिवाइव करें एज अ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, नॉट फॉर द वर्शिपिंग। ठीक है, अगर लाहौर में कहीं हिंदू कम्युनिटी है, वो इसको ज़रूर वर्शिप करे, इसके ऊपर हमारा उनसे कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से भी मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा, आप लोग हर जगह का नाम बदल रहे हैं, हर जगह की सोच बदल रहे हैं। काइंडली अपने मुल्क को सेकुलर रखें। सेकुलर माइंडसेट आपको फिर भी चला सकता है, ना कि एक्सट्रीम माइंडसेट। पाकिस्तान ने एक्सट्रीमिज्म के जरिए बहुत ज़्यादा जूतियाँ खाई हैं पूरी दुनिया के अंदर। हमने अपना ज़हन बहुत ज़्यादा रियासती तौर पर एक्सट्रीमिज्म की तरफ ले गए, तो हमारे सिर पे अफगान वॉर पड़ गई, फिर अमेरिकन वॉर पड़ गई, और स्टिल हम उससे सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। आज उठे पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से हमारा आपको यही पैगाम था। अपने होस्ट हमजा साजिद राना को कैमरामैन मुगीस शाहिद के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।